हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वाइट बोर्ड क्लासेस। ये पार्ट 3 है फॉल्ट बैलेंस और उसकी ट्रिक्स का। और उसका पहला क्वेश्चन है, मेगा वीट वेंटर यूजेस अ वेट ऑफ 1200 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg while buying wheat and uses a weight of 900 ग्राम instead of 1 kg while selling it। ओके, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है कि जब शॉपकीपर किसी से सामान लेता है तब वो क्या यूज़ करता है, वो 1200 ग्राम का वेट यूज़ करता है। कितना यूज़ करता है? 1200 ग्राम का वेट यूज़ करता है, लेकिन उसे पैसे कितने देता है? केवल 1000 ग्राम के, मतलब 1 kg के केवल पैसे देता है। ठीक है। और जब वो किसी कस्टमर को सामान देता है तो उस केस में क्या करता है? उस केस में वो 900 ग्राम का वेट यूज़ करता है और पैसे उससे पूरे 1000 ग्राम के ले लेता है, मतलब 1 kg के ले लेता है। ठीक है। और आगे वो क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है ही ऑल्सो एड्स 5 kg ब्राउन स्टोन पर 100 kg ऑफ वीट टू गेट मोर मनी। अब वो क्या करता है? इसके आगे वो 5 kg ब्राउन स्टोन मिक्स कर देता है, किसके? हर 100 kg वीट से। मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी? केवल 100 kg की। उसमें वो क्या करता है? 5 kg के स्टोन मिला देता है। मतलब उसे पैसे कितने के मिलते हैं? 105 kg के। उसे पैसे कितने मिलते हैं? 105 kg के। लेकिन उसे जो एक्चुअल जो वैल्यू पड़ी थी वो तो केवल 100 kg की पड़ी थी। क्यों? क्योंकि इसमें 5 kg क्या है? वो तो केवल स्टोन ही स्टोन है। ओके। अब वो आगे क्या कह रहा है कि आगे ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू हिज कस्टमर। और इसके आगे वो क्या करता है? 10% का डिस्काउंट भी देता है। इसके आगे वो क्या करता है? 10% का डिस्काउंट भी देता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं? पहले अगर हम केस लेते हैं यहाँ पर सप्लायर और शॉपकीपर का, तो जब वो किसी से सामान ले रहा है उस केस में एक्चुअल वैल्यू ऊपर आएगी, चेंज्ड वैल्यू नीचे आएगी। एक्चुअल वैल्यू क्या थी सामान की? यहाँ पर इस केस में एक्चुअल वैल्यू थी 1200 ग्राम की। एक्चुअल जो वैल्यू थी वो तो कितने की थी? 1200 ग्राम की। ठीक। और उसने पैसे दिए कितने? केवल 1000 ग्राम के। ये कौन सा केस है? जब वो सामान ले रहा है। अब जब वो सामान किसी को दे रहा है, जब वो किसी कस्टमर को चीट कर रहा है, उस केस में क्या होगा? उस केस में चेंज्ड वैल्यू ऊपर और एक्चुअल वैल्यू नीचे। मींस एक्चुअल वैल्यू क्या थी? एक्चुअल वैल्यू थी 900 ग्राम की। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 900 ग्राम की। ठीक है। और वो पैसे कितने के ले रहा था? वो पैसे ले रहा था 1000 ग्राम के, 1 kg के। ठीक है। और इसके आगे क्या कह रहा था वो? इसके आगे कह रहा था कि वो 5 kg मिला देता है स्टोन। 5 kg स्टोन मिला देता है। यहां पर भी वो क्या कर रहा है? किसको चीट कर रहा है? कस्टमर को चीट कर रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट, चेंज वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू यूज होगा। इसका मतलब यहां पर जो एक्चुअल वैल्यू थी वो तो केवल 100 kg की थी। एक्चुअल वैल्यू थी वो केवल 100 kg की थी, लेकिन उसे पैसे कितने के मिल रहे थे? 105 kg के। इसमें 5 kg क्या था? स्टोन था। उसे पैसे कितने के मिल रहे थे? 105 kg के। ओके। और इसके आगे वो क्या करता है? 10% का डिस्काउंट देता है। 10% का डिस्काउंट देता है। इसका मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी? एक्चुअल वैल्यू थी 100% की। अब वो 10% का जब वो डिस्काउंट दे देता है तो उसे जो कॉस्ट मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 90% की। ओके। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास वैल्यू? ये गया 612 अपॉन 100। यहां से दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 26। डिफरेंस कितना है? 26। तो अगर हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो 26 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 26% का उसे प्रॉफिट होगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, अ डिसऑनेस्ट ट्रेडर मार्क्स अप हिज गुड बाय 80% एंड गिव डिस्काउंट ऑफ 25%। वो क्या करता है? 80% तो प्राइस को मार्क अप कर देता है और 20% का वो डिस्काउंट दे देता है। उसके आगे क्या बोला गया है कि बिसाइड्स ही गेट्स 20% मोर अमाउंट पर kg फ्रॉम होलसेलर। जब वो किसी से सामान लेता है, जब वो शॉपकीपर किसी से सामान लेता है तो 20% उसे ज़्यादा मिलता है। इसका मतलब क्या है? उसे जो सामान मिलता है वो कितना मिलता है? 120% का। और जो उसे कॉस्ट देनी पड़ी यहाँ पर, उसे केवल 100% की कॉस्ट देनी पड़ी। ये कब? जब वो किसी से सामान ले रहा है। उसके आगे बोला गया है एंड सेल्स 10% लेस पर kg टू कस्टमर। और वो कस्टमर को क्या करता है? कस्टमर को वो 10 kg कम देता है, 10% कम देता है। इसका मतलब
जो वो सामान दे रहा है वो केवल 90% का सामान दे रहा है और उससे सामान की वैल्यू कितनी ले रहा है, वो पूरे 100% की वैल्यू ले रहा है। ओके, और आगे पूछा गया है व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज उसका क्या होगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 80% वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है प्राइस को, मतलब उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है 100 और अब वो उसको कितने मिलेगी 180 की। ठीक है, ये शॉपकीपर कर रहा है। और उसके आगे क्या है कि वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब एक्चुअल कॉस्ट उसकी 100, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब चेंज्ड वैल्यू 80। ठीक, अब यहाँ पर अगर इस केस में हम देखेंगे तो यहाँ पर केस यूज होगा ये वाला, क्यों, क्योंकि वो यहाँ से सामान ले रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू क्या है 120% की, एक्चुअल वैल्यू क्या है 120% की, और उसे जो वैल्यू देनी पड़ी वो कितनी देनी पड़ी, केवल 100% की। एक्चुअल वैल्यू क्या थी यहाँ पर, ये केस यूज हो रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू ऊपर आएगी, चेंज वैल्यू नीचे आएगी। एक्चुअल वैल्यू 120% जो उसे सामान मिला, लेकिन उसने पैसे कितने के दिए, केवल 100% के। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे अब वो कस्टमर को चीट कर रहा है। कस्टमर को कैसे चीट कर रहा है, वो जो सामान दे रहा है वो केवल 90% का सामान दे रहा है, सामान दे रहा है वो केवल 90% का सामान दे रहा है, मतलब एक्चुअल वैल्यू उसकी 90% है। ठीक है, और जो उसे पैसे मिल रहे हैं वो उसे पूरे 100% के मिल रहे हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। यहां पर बस यही केस था जहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ, क्यों, यहां पर वो किसी से सामान ले रहा था, बाकी सब केस में वो कस्टमर को चीट कर रहा है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, यहाँ पर ये 20% डिस्काउंट नहीं 25% डिस्काउंट था, इस वजह से ये 75 हो जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9/5, तो यहाँ से इनके बीच के डिफरेंस है 4, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, ये हो जाएगा 20, यहाँ से 80% उसे प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू अ रिटेलर चीट्स बोथ while buying and selling goods. While buying goods from the shopkeeper, he uses weighing machine that shows 1000 gram when the actual quantity is 1100 gram. While selling, he uses a machine that shows 1100 gram when the actual quantity is 1000 gram. If he sells good at CP only, determine the profit percentage in the whole transaction. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक रिटेलर है रामू, मतलब वो शॉपकीपर मान सकते हैं उसे। यहाँ पर इस केस में अगर हम देखें तो वो क्या करता है, वो सामान खरीदते टाइम और सामान को बेचते टाइम, दोनों टाइम वो चीट करता है। क्या चीट करता है, सबसे पहले जब वो सामान किसी से खरीद रहा है, मतलब ये वाला केस, जब वो सामान किसी से खरीद रहा है तो वो क्या यूज करता है, एक वेइंग मशीन यूज करता है जो शो करती है कितना 1000 ग्राम, लेकिन उसकी जो एक्चुअल क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है 1100 ग्राम, मतलब एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी उसकी 1100 ग्राम, और जो चेंज्ड वैल्यू जो वो शो कर रहा है वो कितनी है 1000 ग्राम। तो यहाँ पर अगर वो इस केस की बात कर रहा है तो एक्चुअल वैल्यू ऊपर और जो चेंज्ड वैल्यू है वो नीचे। ठीक, अब उसके आगे क्या बोल रहा है, वाइल सेलिंग, जब वो सेल करता है तो उस केस में क्या करता है, उस केस में उसकी मशीन शो करती है 1100 ग्राम, मतलब जो मशीन शो कर रही है वो शो कर रही है 1100 ग्राम, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, एक्चुअल क्वांटिटी थी केवल 1000 ग्राम। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब वो किसी को बेच रहा है सामान, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, चेंज्ड वैल्यू ऊपर और एक्चुअल वैल्यू नीचे। यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू क्या थी उसकी 1000 ग्राम और चेंज्ड वैल्यू क्या थी उसकी, जो वो शो कर रहा था वो थी 1100 ग्राम। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 2 टाइम्स ये गया, ये आ गया 121 डिवाइडेड बाय 100, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 21, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 21% उसे प्रॉफिट होगा।